एक सरोवर के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल सा काला था, थोड़ा कमजोर भी था। जब वह काँव काँव करता उड़ता तो ऐसा लगता जैसे वह गिरा, फिर भी उसकी ठसक कम नहीं थी। वह मानता था न तो कोई उसकी तरह उड़ सकता है, न मधुर वाणी बोल सकता है। एक रात कुछ हंस बड़ी दूर से उड़ते हुए आए। अंधेरा होने के कारण उसी बरगद के पेड़ पर बैठ गए और वे रात बिताए। भोर हुई, कौवे ने उनको देखा। वह सोच में पड़ गया, भला ये लंबी गर्दन वाले प्राणी कौन होंगे, कहाँ से आए हैं। उसने कभी हंस तो देखे नहीं थे, देखे होते तो वह उनको पहचान पाता। कौवे ने सिर तिरछा कर रौब से पूछा, कौन हो तुम और मेरी इजाज़त के बिना इस बरगद के पेड़ पर कैसे बैठ गए? यह पेड़ तो हमारा है। हंसों ने कहा, श्रीमान, हम मानसरोवर के हंस हैं, भारत दर्शन को निकले हैं, थोड़ा विश्राम कर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो ठीक है, लेकिन ठीक से उड़ना भी जानते हो या नहीं, या सिर्फ पंख सफेद बनाना जानते हो? हंस ने कहा, जी थोड़ा बहुत उड़ते लेते हैं। कौवे ने सीना चौड़ा करके कहा, बस, हमें तो 51 तरीके से उड़ना आता है, तुम्हें? हंस ने बताया, एक आध दो उड़ाने हम जानते हैं। कौवा फिर बोला, बस? हंसों ने नम्रता से कहा, जी हम इतना ही जानते हैं। कौवा थोड़ा अकड़ कर बोला, भला हमारी बराबरी कौन कर सकता है, कहाँ 51 और कहाँ 2। आखिर कौवा कौवा होता है और हंस हंस होता है। हंस सुनते रहे, मन ही मन मुस्कुराते भी रहे। उन हंसों में एक सिरफिरा हंस भी था। उससे रहा नहीं गया, उसने भड़क कर कहा, कौवे काका, बकवास करने से क्या लाभ, पहले आप अपनी 51 उड़ाने तो दिखा दीजिए, हम भी जाने कौवा कौवा कैसे होता है और हंस हंस कैसे होता है। कौवे ने चुनौती स्वीकार की और फिर हुई पहली उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, यह हुई दूसरी उड़ान। फिर उड़कर शाख शाख पर बैठा और बोला, यह हुई तीसरी उड़ान। अब वह दाहिने बाएं ऊपर नीचे उड़ता गया और गिनाता गया और बोला, देखा आपने, यह 51 उड़ानें दिखा चुका हूँ। फिर गौर से बोला, कहिए कैसी रही हमारी उड़ानें? सिर फिरे हंस ने मुस्कुराते हुआ कहा, लाजवाब, अब आप हमारी भी उड़ान देखें। कौवा बोला, एक उड़ान में क्या देखना है, यूं पंख फैलाया और उड़ लिए, बस। हंस ने कहा, मेरी एक उड़ान 100 के बराबर है, देखना हो तो काका हमारे साथ चलो, आपको भी पता चले कि हम डींग नहीं हाँकते हैं। चलो अभी पता चल जाएगा कौन तेज उड़ता है। कौवा और हंस ने उड़ाने भरना शुरू किया। कौवा मुड़कर बोला, कहो यही है तुम्हारी उड़ान? हंसों ने कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते चलिए। कौवा बोला, लेकिन तुम पीछे पीछे क्यों उड़ रहे हो, जरा चुस्ती से काम लो, आगे बढ़ो, हमें पछाड़ो। हंस ने कहा, समय आने पर हम आगे भी बढ़ेंगे। कौवा बोला, तुम्हारी उड़ान में कोई दम नहीं है, चलो अब हम लौट चलते हैं।
हंस ने कहा, काका अभी तो हमने अपनी उड़ान भी नहीं दिखाई और आप लौट जाने की बात करते हैं। कौवा थक चुका था, वह उड़ते उड़ते अब हंस के पीछे आ गया। हंस ने पूछा, अरे काका आप पीछे कैसे रह गए? असली उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते रहो, हम देख रहे हैं। कौवा अब सचमुच ढीला पड़ता जा रहा था, धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। अधिक उड़ने की शक्ति अब उसमें नहीं बची थी। अब उसके पंख पानी की सतह को छू रहे थे। हंस ने मुड़कर व्यंग किया, काका जरा बताओ तो सही, पानी में चोंच डुबो कर उड़ने का यह कौन सा नया तरीका है? कौवा बोला, क्या मतलब? अब हंस ऊपर उठते जा रहे थे। कौवा नीचे पानी में डुबकियां खाने लगा। हंस बोला, कहीं आप थक तो नहीं गए हैं काका? याद रहे अभी मेरी उड़ान देखनी बाकी है। पानी पीते पीते भी कौवा उड़ते रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने दोबारा व्यंग किया, काका यह कोई नई उड़ान है क्या? लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां ले रहा था। हंसों को उस पर दया आ गई। उसने फुर्ती से उतरकर डूब रहे कौवे को पानी से निकाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे लेकर आकाश की ओर उड़ चले। कौवा डर गया। अब वो बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे फौरन नीचे ले चलो। हंस ने कहा, अभी मैंने अपनी उड़ान कहाँ दिखाई है? कौवा गिड़गिड़ाने लगा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हमें अपने घोंसले में छोड़ दो, दया करो हम पर। आकाश में से हंस ने गोता लगाया और सीधा बरगद पर आ पहुंचा। अब कौवे की जान में जान आ गई। उस दिन से वह समझ गया कि डींगे हाँकने से लाभ कुछ भी नहीं और नुकसान ज़्यादा होता। अतः प्रकृति में सभी लोगों का अपना अपना स्थान होता है। हंस हंस होता है, कौवा कौवा होता है, सबका अपना अलग अलग स्थान है। अतः हमको अपने स्थान और अपने आवश्यकता अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।